ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 28/8/2021 की वाणी है। आज बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी जो अपने जीवन में उतारने योग्य है। बाबा ने एक तो बात सुनाई कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई उल्टा सुल्टा सुनाता है, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। और जब ये अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने का आपने ये हालत देखा। रामायण में मंथरा कैकेयी को सुना सुना कर पूरा घर बर्बाद कर दिया। पूरा गृहस्थी बर्बाद हो गई। आज संसार में यही हो रहा है। एक दूसरे की बातें सुना करके मन को खराब कर देते हैं। अच्छा खासा इंसान की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि जो हमारे पिछले हिसाब किताब है, कर्म भोग है, बीमारी के रूप में जो आती है, उसे खुशी खुशी से चुकता करो। हिसाब किताब को भी खुशी खुशी से मर्ज कर दो, क्योंकि ज्ञान की खुशी में, प्रेम की खुशी में दुख दर्द भी भूल जाता है। ये दुख दर्द, गम की दुनिया भी भूल जाती है। लोग नशा करते हैं कुछ समय के लिए, ये दर्द भूल जाए, ये गम भूल जाए। एक तरफ भूलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान कितना बड़ा होता है। दर्द तो कुछ क्षण के लिए भूल जाता है, लेकिन नशा पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। पर ईश्वरीय नशे में रहे, जिससे जिंदगी आबाद होती है। गम भी भूल जाता है, याद में नशा रहता है, खुशी रहती है। जिस खुशी के कारण ये जो रावण राज्य है, दुखदाई दुनिया है, रावण जो श्रापित करता रहता है, समय प्रति समय दुखी करता रहता है, उस दुख से छूट जाएंगे। बाबा तो आए ही है इस दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए, इस गम की दुनिया से छुड़ाने के लिए। तो फिर हम इस दुनिया को क्यों याद करें। इसलिए निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख सब समान रखना है। कभी परेशान नहीं होना है। महिमा किया तो बड़े खुश हो गए, किसी ने ग्लानि की, किसी ने कमजोरी सुनाई तो परेशान हो गए। ऐसा नहीं करना है। सब में समान दृष्टि हो। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। उल्टी सुल्टी बात, अच्छी बात सुनाए तो सुन लो,
अगर उल्टी सुल्टी बात सुनाए तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? इसका उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। पुराने जो है कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। खुशी में गम भूल जाते हैं ना। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाती है। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया है। अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है, बहुत सुंदर गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और औरों दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। सुनी अनसुनी कर देना है। उस पर बिगड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुल भूषणों का नाम बदनाम ना हो। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकता करने हैं। पिछले 63 जन्मों के हिसाब किताब है, वो चुकाना है पहले। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। निंदा स्तुति जय पराजय। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। विस्तार है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। निंदा स्तुति जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहती है। सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर, दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे।
सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। उनके ये मन में ना आए ये दुश्मन है, ये तो ग्लानि करता है, और ये मित्र है क्योंकि ये महिमा करता है। दोनों में समान हो। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।